आपके जो ससुर जी हैं वो क्या बोलते हैं कि वो कोनो चीज नहीं कर पावे छे, ओकरा नहीं लावी, तू दूसरा शादी कर। कुछ नहीं कर पावे छे। हाँ, वो नहीं आना चाहिए हमरा यहाँ, वो दूसरा शादी कर। कभी भी नहीं ला गेले ओ पति कहलकै नहीं ओते ला जाए के बाद जे छे ला जेबो तो हमर गार्जियन खराब छे, मतलब मार तार देते। हम यहाँ के बेटी कते से दाम, हम यही ठिना ला के रहबे। अच्छा, आपके पति ने बोला था। हाँ, कभी भी नहीं ला के जेबे, अति रहबे हमरा रहल देबे नहीं, यहाँ ठिना में हेठी ला के रहबे। ने लड़का से कोई बात नहीं, लड़का जे छे ओकर जब भी फोन करे तो ओकर भय उठावे, भैंसुर जे हते वो हमरा से बात करे। वो क्या बोलते थे आपको? बेतमेजी के बात बोले रहे, करे नहीं छ अभी ओकरा से कौन काम छ तोरा, बहुत रंग के बात बोले रहे। क्या नाम उसका? अजीत सरदार। हम आपसे पूछेंगे सरपंच साहब, आपके पंचायत के अंदर एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप लोग कहाँ हैं और क्या किया आप लोगों ने इनके लिए? सर, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों को आज ही इन्फॉर्मेशन हुआ, वो भी आपके ज़रिए, आपके न्यूज़ के ज़रिए हम लोगों को पता चला। यहाँ इनके ना किसी गार्जियन स्वरूप या महिला ने या इनके पति ने या इसके पिता ने, किसी ने भी हम लोगों को इस प्रकार का जानकारी नहीं दिया कि ऐसी समस्या है। आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है? जदिया थाना। जदिया थाना। आवेदन क्यों नहीं दिया आपने जदिया में अभी तक? नहीं दिलिए सर। अब किस हिसाब से हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछेंगे, यहाँ के थाना का जो इंचार्ज है उनसे पूछेंगे? बताइए आप जरा सा। कैसा बताइए, कानून में जाएंगे आप लोग या ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? नहीं, कानून पर। और लोभ दे दिया आपके दामाद ने, फिर तो क्या होगा? नहीं मानेंगे हम। नहीं मानिएगा? अगर आप जमींदार हैं, आपके पास 5-10 बीघा ज़मीन है, तो आप क्या करेंगे? बहू लाएंगे और उसको बोलेंगे जाइए आप धान काट के लाइए, मकई काट के लाइए, गेहूं काट के लाइए, अनाज को बोइए वहाँ पर जा कर के, जलावन लाइए। शर्म नहीं होती आप लोगों को? आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत परसागढ़ी दक्षिण हम एक बार फिर से पहुंचे हैं हीना देवी के यहाँ, और आज मेरे साथ इसी पंचायत के मुखिया संजय जी हैं और साथ में सरपंच प्रतिनिधि एजाज जी हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं इसलिए क्योंकि आज 10 दिनों से लगातार जिस प्रकार से हीना देवी के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम सवाल पूछेंगे यहाँ की मुखिया और सरपंच से कि आखिर इनके रहते हुए यहाँ इनके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे सरपंच साहब, आपके पंचायत के अंदर एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप लोग कहाँ हैं और क्या किया आप लोगों ने इनके लिए? सर, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों को आज ही इन्फॉर्मेशन हुआ, वो भी आपके ज़रिए, आपके न्यूज़ के ज़रिए हम लोगों को पता चला। यहाँ इनके ना किसी गार्जियन स्वरूप या महिला ने या इनके पति ने या इसके पिता ने, किसी ने भी हम लोगों को इस प्रकार का जानकारी नहीं दिया कि ऐसी समस्या है। तो जब तक आपको समस्या पता नहीं चलेगा तो समस्या का हल कैसे करिएगा? इनका कहना है कि जब शादी इनकी हुई थी तो आप लोगों ने ही करवाया था शादी। देखिए, नहीं, हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग आपसे पहले वाले जो सरपंच थे होंगे, है ना, मुखिया होंगे, वो उन्होंने कराया था। जी, हम लोग तो वर्तमान अभी बने ही हैं, 1.5-2 साल के लमसम हुआ है। अभी हम लोग न्यू है। हम लोगों के रीज़न में ना इनसे लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कोई सी बड़ा बढ़िया फैमिली चल रहा था। हम लोगों को कभी इस प्रकार का समस्या उन्होंने बताया नहीं। चाहे तो इनके पिता हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, इनकी माता है, इनसे पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों ने हमें बताया ऐसी समस्या है? कभी तो एक चीज़ बताइए, आप माता जी क्यों नहीं बताया इनको आपने? नहीं बतलिए सर। आपके समाज के, आपके पंचायत के मुखिया सरपंच हैं, अगर आपके घर में कुछ होता है तो सबसे पहले आप इनको बताएंगी, तो आपने बताया क्यों नहीं इनको? हाँ, बते नहीं रहे, लेकिन नहीं बतली। आप किस हिसाब से इनसे सवाल पूछेंगे बताइए तो? आपने थाना में आवेदन दिया? नहीं सर, नहीं दिलिए अपना थाना में आवेदन। क्यों नहीं दिया आपने थाना में आवेदन अभी तक? राजेश्वरी थाना में देने रही। राजेश्वरी थाना आपका है क्या? आपके क्षेत्र पड़ता है? नहीं सर, उनके क्षेत्र पड़ता है, लड़का के क्षेत्र में। आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है? जदिया थाना। जदिया थाना। आवेदन क्यों नहीं दिया आपने जदिया में अभी तक? नहीं दिलिए सर। अब किस हिसाब से हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछेंगे, यहाँ के थाना का जो इंचार्ज है उनसे पूछेंगे? बताइए आप जरा सा। जब दे ले अथी थाना में आवेदन। अब बताइए, हालांकि ये लोग भी कहीं ना कहीं दोषी नहीं है। वजह क्या है कि ये लोग निर्दोष हैं, ये लोग सीधे लोग हैं, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है।
अगर जानकारी होती तो सबसे पहले ये लोग संबंधित जो जनप्रतिनिधिगण होते हैं उनके पास पहुंचते, ये लोग जो थानाध्यक्ष हैं उनके पास पहुंचते, लेकिन इनको उतनी जानकारी है नहीं, सीधे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अब आप बताइए, मुखिया जी जरा इधर आइएगा, आपको भी जानकारी नहीं थी? नहीं, हमको भी जानकारी नहीं थी। आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमको मालूम हुआ। आप जो बताए कि ऐसी सी बात है, तो हम बोले कि हमको तो मालूम नहीं है, आपको भी बोले। और सुबह में रमानंद जी गए तो सारी बात बताने के बाद हम बोले कि ठीक है, हम आते हैं वहाँ, जानकारी लेते हैं मामला क्या है। मामला जानने के बाद ही उस पर कोई पहल होगा। तो अभी हम लोग आए हैं, जानकारी मिला। जानकारी मिलने के बाद उस पर हम लोग पहल करेंगे, ऐसा बात नहीं है। बावजूद इनके, देखिए आपके जो पंचायत के अंदर जितने भी बाकी प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड सदस्य हुआ पंच का जो सरपंच का जो पंच होता है, वो सब क्या उनके माध्यम से जानकारी नहीं पहुंचती आप लोगों तक? किसी को जानकारी नहीं है। वार्ड सदस्य को भी हमने फ़ोन किया रात में, तो कहा कि हमको कोई मालूम ही नहीं है। तो मालूम नहीं है, तो जब तक मालूम नहीं होगा तब तक कोई मामला का सजेशन कैसे निकलेगा। दूसरी बात की बड़ी दुखद घटना है, बात है कि मतलब विकलांग है और 2020 की शादी, 2020 में शादी मालूम जो हुआ है कि शादी हुआ है, तो 3 साल की बात है, हम लोग के रीजन में शादी भी नहीं हुआ है। अब हम लोग को जानकारी मिला है, तो जानकारी मिला उस पर पहल करेंगे। जहाँ तक कि आज हम बोले कि आप कम से कम अपने थाना में जाके आवेदन दीजिए, आवेदन देने के बाद कुछ सुनवाई ज़रूर होगी, सुनवाई नहीं होगी उस पर हम लोग पहल करेंगे। तो अभी आप लोग आए हैं, अपने माध्यम से देखिए, और जहाँ तक है हम लोग इस पर क्या करेंगे आप लोग इनके लिए, इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? इंसाफ दिलाएंगे हम लोग, इसको इंसाफ दिलाएंगे। मान के चलिए हम लोगों में है क्या कि एक शादी दूसरी शादी नहीं कर सकते, चाहे वो विकलांग हो चाहे जो भी हो, जैसा भी कंडीशन हो। अगर शादी करना है तो कम से कम तलाक होना चाहिए, डिवोर्स पूरा क्लियर होना चाहिए कोर्ट के माध्यम से, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा किया हो, गलती किया है, गलती का उसका जो है परिणाम मिलेगा। अच्छा, देखिए जब इनके जो पति है अभिषेक, उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हमने जो शादी की है अपने मर्जी से शादी की है, हमने खबर चलाया भी इसका। अभी देखे हैं, आपके न्यूज़ में देखे हैं कि मतलब वो राजी कह रहा है कि हम अपने राजी से किए हैं, किसी के दबाव में नहीं किए हैं। वो कह रहा है हम अपने मर्जी से किए हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं है। इसके अलावा उस शादी के अंदर जितने भी पंच लोग थे, पंचगण थे, सभी का कहना है कि देखिए अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की है। अब 3 साल तक एक साथ रहे, 2 बच्चे भी हो गए, अब इनको छोड़ करके कहीं और शादी करने के लिए जा रहा है। और शायद वो शादी कर लिया कि नहीं कर लिया, जानकारी इसकी नहीं पूरी, हम इनसे पूछ लेंगे हम। तो जिस प्रकार से लगातार इस तरह की इसको प्रताड़ना मिल रही है, और लगातार इनके जो माता पिता, इनका कहना है कि पिछले 3 सालों से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है इनके ससुराल वाले की तरफ से। इनके पिताजी को जेल तक में डाल दिया उन्होंने, और बाद में जो सच्चाई सामने आई तो उनको छोड़ाया गया है। तो कानून की नज़रों में वो लोग कितने दोषी हैं? बहुत दोषी है। वो तो लड़का का गार्जियन जो था या होगा, तो उनके प्रेशर पे ये केस वेस का मामला हुआ होगा। जब लड़का कह रहा है कि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, तो उसमें कोई कंडीशन होना ही नहीं चाहिए। तो जो किया तो उनका घर वाला किया, उनका गार्जियन क्या, पिता उसका किया होगा या जो वहाँ के होंगे, तो वही क्या होगा। वो चीज़ होने के बाद केस हुआ, जो भी हुआ, तो मामला ख़त्म हो गया। लड़का भी यहाँ राजी रकबत से रहने लगा, और 2 बच्चा भी है। तो जब तक दोनों में तालमेल अच्छा था तभी ये बच्चा भी हुआ, मान के चलिए रहने यहाँ रहा। दूसरी बात कि अब क्या कंडीशन हुआ, तो हम लोग को जानकारी आज मिली है, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो उस पर हम लोग देखते हैं क्या होती है। सरपंच साहब जरा आइए ज़रा सा। इनके जो ससुराल वाले हैं उनका कहना है कि देखिए मेरे पास ज़मीन जायदाद है, खेत वेत कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा। तो क्या कहेंगे इस पर? वो लोग क्या चाहिए, उन लोगों को नौकर चाहिए या फिर एक बहू चाहिए उनको? सर, सबसे पहले उनसे यह सवाल होना चाहिए था कि अगर आपने नौकर किया है तो भाई उसको तनख्वाह दीजिए। अगर आपने नौकर किया है तो उसको तनख्वाह दीजिए। जिस प्रकार से प्रत्येक नौकर को दिया जाता है वैसे ही काम करेगी। इसके बेटे ने राजी खुशी, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर से शादी किया है। और शादी जो करता है कोई भी अपने परिवार को धान गेहूँ फलना चिलना काटने के लिए नहीं किया। जब वो कह रहे कि हम ज़मींदार है, फलाना है, चिलाना है, तो उस ज़मींदार की बेटी आज तक दरवाज़ा नहीं देखती है, तो गेहूँ या मक्का खेत में काटने क्यों जाएगी? आज हम लोगों की बहू बेटी आज तक दरवाज़ा नहीं देखी है।
अगर हम लोग छोटे मोटे ज़मींदार हैं तो हम लोगों की बहू बेटी आज तक दरवाज़ा नहीं देखी है, तो उसकी जब वो ज़मींदार है तो उसकी बेटी बहू कैसे दरवाज़ा देखेगी? दरवाज़ा का तो हर काम ये कर लेती है, खाना पकाने से लेके कपड़ा लत्ता धोना, जिस प्रकार का बच्चे का सारा टहल वगैरह जो भी आंगन का टोटल काम है वो कर लेती है। और आपको नहीं होता है तो आप देखिए, इनसे अभी करवा के देखिए, जरा सा एक काम करो, जरा सा दिखाओ, दिखाइए अभी तुरंत। टोटल यही काम कर रही है, खाना पाना देखिए सब कुछ ये बना रही है। आइए आइए कुछ दिखाइए तो क्या आप कर से आइए। हालांकि इन्होंने पानी लाया है, अभी आपको विजुअल के माध्यम से दिख गया होगा कि पानी लाया इन्होंने, और फिर बाकी आप देखिए घर का जो काम है सारा कुछ कर लेती हैं ये देखिए। ये देखिए, मतलब घर का जितना काम होता है सारा काम कर लेती हैं ये, चाहे पानी मंगवाना हो, पानी भराना हो, फिर खाना बनाना हो, घर का जितना भी काम है लगभग सारा काम कर लेती हैं। बस यही है कि ये वज़न अपने सिर पर नहीं उठा सकती है। लेकिन मेरा सवाल ऐसे सामाजिक लोगों से है जो अपने बेटे की शादी इसलिए करते हैं ताकि उनके घर में बहू ना आए, नौकरानी आए, कि आखिर ये जो महिला है जिस प्रकार से ये विकलांग है, दिव्यांग है, इनकी ज़िंदगी को रौंदा जा रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? क्या शादी अपने बच्चे की जो करते हैं आप लोग घर में नौकरानी लाने के लिए करते हैं या फिर बहू लाने के लिए करते हैं? अगर आप ज़मींदार हैं, आपके पास 5-10 बीघा ज़मीन है, तो आप क्या करेंगे? बहू लाएंगे और उसको बोलेंगे जाइए आप धान काट के लाइए, मकई काट के लाइए, गेहूं काट के लाइए, अनाज को बोइए वहाँ पर जा कर के, जलावन लाइए। शर्म नहीं होती आप लोगों को? आप लोगों को शर्म नहीं होती है? जब आप शादी करके लाते हैं, जो बहू को, किसी लड़की को बहू बना के लाते हैं, बेटी की शादी करते हैं, तो किस लिए करते हैं? ताकि वो जो बहू है घर का काम छोड़ कर जाए नौकरपना करने के लिए। कैसे समाज में ये लोग रहते हैं समझ में नहीं आता है। और अब इनके जो माता जी हैं, आइए इधर आइए, इनसे ही पूछते हैं, हिना देवी से पूछ लेते हैं। क्या वो आपके जो ससुर जी हैं वो क्या बोलते हैं? कि वो कोनो चीज नहीं कर पावे छे, ओकरा नहीं लावी, तू दूसरा शादी कर। कुछ नहीं कर पावे छे? हाँ, वो नहीं आना चाहिए हमरा यहाँ, वो दूसरा शादी कर। कभी भी नहीं ला गेले। उ पति कहल के नहीं ओते ला जाए के बाद जे छे ला जेबो तो हमर गार्जियन खराब छे, मतलब मार तार देते। हम यहाँ के बेटी कते से दाम, हम यही ठिना ला के रहबे। अच्छा, आपके पति ने बोला था? हाँ, कभी भी नहीं ला के जेबो, अति ही रहबे। हमरा रहल देबो नहीं है ठिना में, हेठी ला के रहबे। अच्छा, और बोलले कि अते नहीं देबो रहल तो हम अते से ला के निकल जेबे। फिर भी मम्मी आर कहल के कोई बात नहीं, रह भी सके छ, जब अपना मर्जी से कल होते। अच्छा, तो मुख्य वजह क्या है? छोड़ने का मुख्य वजह क्या है? ओकर गार्जियन के आदेश से तू मतलब वो जगह दहेज नहीं दल के, दूसरा जगह दहेज दल के, दूसरा जगह कर शादी। वो नहीं आना चाहिए हमरा यहाँ। दहेज लेंगे वो? हाँ। वो तो बोलते हैं कि हमको ज़मीन ज़्यादा है, 12 बीघा ज़मीन है। और 12 बीघा जमीन छे, ओकर देखभाल क्या करते? 5टा माल जाल छे, ओकर देखभाल क्या करते? ओकरा बस के बात नहीं छे। मतलब उसको नौकरानी चाहिए? ने वो बोल रहल छे। अच्छा, इससे पहले कोई बहस, कोई कुछ बात? नहीं, लड़का से कोई बात नहीं। लड़का जे छे ओकर जब भी फोन करे तो ओकर भय उठावे। भैंसुर जे हते वो हमरा से बात करे। वो क्या बोलते थे आपको? बेतमेजी के बात बोले रहे, करे नहीं छ अभी ओकरा से कौन काम छ तोरा, बहुत रंग के बात बोले रहे। क्या नाम उसका? अजीत सरदार। अच्छा, ससुर का नाम क्या आपका? जोगेन सरदार। और पति के नाम तो आप लोग लेती नहीं है? अभिषेक सरदार। अच्छा, बताइए। हैं? अच्छा, आपका जनरेशन लेते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेना चाहिए। पति पत्नी दोनों एक ही समान होते हैं, अर्धांगिनी है, आधा ज़िंदगी है दोनों की। अब सोचिए कि अब इसे आप क्या कहेंगे? ऐसी हालात पर आप लोग क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से एक दिव्यांग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है एक व्यक्ति, एक लड़का,
शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं और बच्चा होने के बाद अब 3 साल के बाद उनके जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि इनको दहेज मिले और काम करने वाली नौकरानी मिले। मुखिया जी, सरपंच साहब, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा से कड़ा कानून की कार्रवाई हो। हम लोग चाहते हैं जहाँ तक होगा इसको इंसाफ मिले। और हर घर में बेटी है और जिसके घर में बेटी है वो बेटी का दुख समझ सकता है कि क्या दुख है। और ख़ासकर ये अगर इसको बाल बच्चा है फलाना नहीं होता तो दूसरे जगह कहीं शादी की व्यवस्था करते हैं। आज उसके घर में 2 बच्चा है, वो 2 बच्चा लेके कौन शादी करेगा? एक तो पहले ही कुदरत ने उसको विकलांग कर दिया, आज इसलिए इस प्रकार की परेशानी। नहीं तो देखने सुनने में देखिए कितनी खूबसूरत है वो, और लड़का खूबसूरती देखकर वो शादी किया और आज उसको छोड़ रहा है कि फलाना है चिलाना करके। ऐसे लोगों ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली बार किसी और समाज की बेटी, किसी और की बेटी इस प्रकार की समस्या में न फंसे। मुखिया जी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी तो जायज़ नहीं है जब तक तलाक नहीं होती है। इसमें हम लोगों में एक शादी से दूसरा शादी आप नहीं कर सकते हैं। अगर कीजिएगा तो पहले तलाक होना चाहिए, तलाक में भी कोर्ट से पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। अगर क्या है तो कानून का विरोध है और ऐसे लोगों को कानून कार्रवाई के तहत सजा भी। आप लोग साथ हैं इनके? एकदम साथ है, तो साथ हैं तभी तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जहाँ तक सहयोग की बात है, सहयोग भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और रहा बात कानून प्रक्रिया की, तो कानून प्रक्रिया करने के लिए तो इनको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। चाचा बताइए, कानून में जाएंगे आप लोग या ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? नहीं, कानून पर। और लोभ दे दिया आपके दामाद ने, फिर तो क्या होगा? नहीं मानेंगे हम। नहीं मानिएगा? ना। जेल वेल में डलवाइएगा उनको कि नहीं? उनके आपके जो समधी जी हैं उनको जेल में डलवाइएगा? एकदम उचित, जैसे हम जेल में रहा उसको वैसे ही होना चाहिए। हमको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा? नहीं, उनका बेटा भाग के आएगा, नहीं मेरे बाप को छुड़वा दो, हम तुम्हारे साथ में हैं। उसके कोई एतबार नहीं है, कब डस लेगा, कब क्या कर लेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कहाँ कहाँ गए इंसाफ पाने के लिए आप लोग? कहाँ कहाँ किनके पास पहुँचे? पहुँचे तो आज मुखिया जी के दरवाजे पर गए, मुखिया जी भी तैयार था, बोला कि नहीं जाएंगे। सरपंच साहब में गलती हो गया कि सरपंच साहब ने अरे आपने ना तो मुखिया जी को बोले हैं ना सरपंच को बोले हैं, कहीं बोला आपने? इसलिए कि दिमाग जगह पर नहीं है। आपके पंचायत के अंदर, आपके घर के अंदर कुछ भी होता है तो सबसे पहले पंचायत का मालिक उनके पास पहुँचेगा ना। न्यायाधीश सरपंच होता है हर पंचायत का, तो वहाँ पहुँचते ना आप। जी गलती हो गया। बताइए मामला कितना बिगड़ गया, कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है, फिर अभी तक आप पहुँचे नहीं उनके पास। और साथ ही बताइए, अपना जो क्षेत्रीय थाना है जदिया जो पड़ता है आपका, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे आप लोग? आज जाएंगे सर, कल तो भर दिन वहीं लग गया, इसके बाद बोले कि कल जाएंगे। जदिया थाना में आवेदन भी दे देंगे। जदिया थाना पहुँचे, आवेदन दीजिए, उसके बाद आप एसपी के पास पहुँचे इनको लेकर के। एसपी नहीं होता है तो फिर उसके बाद सीधा डीआईजी के पास पहुँच जाइएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। आप लोग के साथ, आपके साथ खास करके हम खड़े हैं। जहाँ भी हमारी मदद पड़े, आपको मदद की जरूरत पड़े, बुलाइए, हम पहुँच जाएंगे। ठीक है सर। और आपके साथ सिर्फ हम खड़े नहीं हैं, इस पंचायत के प्रत्येक जनप्रतिनिधि वो खड़े हैं। मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, एक भी आदमी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, सब आपके साथ खड़े हैं। ठीक है सर। आज हम, क्योंकि आपकी बेटी के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है तो इसलिए बोले कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है सर, आज हम आवेदन दे देंगे जदिया थाना में। और हमको न्यायालय चाहिए। अब बुढ़ापा हो गया, कैसे उसको रखेंगे? 2 बच्चा है, कभी हम मर सकते हैं, उसकी माँ भी मर सकता है, क्या करेंगे? यही बोझ है। और लड़की तो वहाँ जाने के लिए तो नहीं जाने। अरे उनके पास कैसे भेजिएगा? रिस्क है। जो दबाव दे रहा है कि लड़की आएगा तो तीनों व्यक्ति में से एक भी नहीं जाएगा वापसी। बताइए, तो वहाँ मौत के मुंह भेजेगा बेटी को? नहीं, हम तो कभी नहीं भेजेंगे। हम कभी 2 लड़का है, कम से कम 3-4 साल 5 साल की तकलीफ इनको है, हाथ पैर तो वो हो ही जाएगा, है कि नहीं? जी। तो अभी आपने देखा, ये हमने एक बार फिर से आप तक बातें पहुंचाई है हीना देवी का। और हीना देवी जो लगातार पिछले 15 दिनों से परेशान है। पहली बार हमने खबर उठाया था और लगातार ये आजकल खबर में बनी रहती है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसको इंसाफ मिले। और फिर यही वजह है कि हम लगातार हम कोशिश करते रहते हैं कि इससे जुड़े जितने भी जो गंभीर लोग हो
या फिर जिम्मेदार लोग हों, उनसे हम इनके बारे में रिएक्शन लें। साथ ही अगर इसे इंसाफ नहीं मिलता है तो हम इस क्षेत्र के एमएलए हो, चाहे ज़िला परिषद हो, एमपी हो, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे जब तक इनको इंसाफ न मिल जाए। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।